24 घंटे गुजर गए, सानिहाए कहना में 14 बच्चों की मौत के जिम्मेदारों का तयन न किया जा सका। एफआईआर में इक़दाम कत्ल की कोई दफ़ा शामिल नहीं। इन्फोर्समेंट टीम के खिलाफ कार्रवाई के बजाय उसी को मुकदमे के मुद्दई बना दिया गया। सिर्फ खातून टीचर मुकदमे में शामिल। इंतजामिया ने सारा मलबा इमारत के मालिकान और मिस्त्री पर डाल दिया। अलमनाक वाक़े का हकीकी जिम्मेदार कौन? मरम्मत के दौरान इमारत खाली क्यों नहीं करवाएगी? क्या सिर्फ मुकदमा काफ़ी या निज़ाम बदलने की ज़रूरत है? सानिहाए कहना पर सवाल ही सवाल। मुतासरीन को जवाब का इंतजार। अहले इलाका का रेस्क्यू के ताख़ीर से पहुंचने पर इजहार बरहमी। अस्पताल में स्ट्रेचर समेत दीगर सहूलियात न मिलने की भी दुहाइयाँ। जब मैंने अपने बेटे को निकाला, पोते को, तो वो मुझे देख के रोने लगा। कहता दादाबू मुझे निकालो। तो मैं उसे निकाल रहा हूँ, तो जब मैंने निकाला है तो वो फिर भी सांस से उसके, जब इमरजेंसी में होता है उसमें डाला है एम्बुलेंस में, तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो वो बस हॉस्पिटल जाने तक वो भी दम तोड़ गया। मलबे के नीचे से पोता मुझे देखकर चिल्लाने लगा। रो रो कर बाहर निकालने की इल्तिजाएं करता रहा। सानहे में जांबाग नन्हे इर्तजा की आखिरी बातें दादा के लिए भुलाना मुश्किल। बूढ़े दादा के एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ना होने का शिकवा। कहा मलबे से निकाला तो पोते की सांसें चल रही थी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी। इर्तजा अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। मेरी बाहर आई अरूज, मैंने देखा वो बस खत्म हुई थी। नीले होंठ, मुंह में मट्टी, आंखें बंद। और दूसरे बच्चे मैंने अपने हॉस्पिटल में देखे, अब्दुल्ला, मुर्तज़ा भी और ईमान भी। और जाते वक्त कह के गए मामा हमारे लिए मसर चावल बनाना, हमने आके खाने के एडमी से। सानहे में जाम बहक 3 बहन भाइयों की आखिरी फरमाइश मां के लिए हसरत बन गई। सानिहाए कहना ने बदकिस्मत मां का गुलशन उजाड़ दिया। 3 बहन भाई अरूज, ईमान और अब्दुल्ला जान से गए। नन्हा मुर्तज़ा जख्मियों में शामिल। रो रो कर दुखियारी मां के आंसू खुश्क हो गए। एक छत गिरी, कई घरों की खुशियां उजड़ गईं। माओं की ममता तड़प उठी, बाप शिद्दते गम से निढाल। लाहौर के इलाके कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम फूल मनो मट्टी तले जा सोए। एक ही खानदान के 3 बच्चे शामिल। मां पर सख्ता तारी। ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून और उसकी बेटी भी जख्मी। घर में कायम ट्यूशन सेंटर में हादसे के वक्त 20 से ज्यादा बच्चे मौजूद थे। पंजाब हुकूमत का जाम बहक बच्चों के वर्सा के लिए 20-20 लाख और जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। इल्म हासिल करने निकले मासूम बच्चे वापस आए तो सिर्फ जनाजे, किताबें, बस्ते और अधूरे ख्वाब सब मलबे तले दब गए। सानहे कहना पर इलाके में सौग, हर आंख अश्कबार। छत गिरने की खबर क्या मिली, माँ बाप पर क़यामत टूट पड़ी। वालिदैन अपने जिगर गोशों को बचाने दीवाना वार दौड़ पड़े। एनीस शाहिदीन ने दिल दहला देने वाली दास्तान सुनाई। कहा बच्चों की चीखें सुनकर भागे, मलबा हटाया, दरवाज़ा तोड़कर बच्चों को निकालने की कोशिश करते रहे। लेंटर अभी कच्चा था, वो बनना था सही तरह पूरा, तो कच्चा था, उन्होंने मिट्टी डाली, सारा हमारे पे गिर गया। तो कोई बच्चे फोत हो गए, कोई जिंदा बच गया। हम अकेडमी पढ़ रहे थे तो लेंटर गिर गया, पता ही नहीं चला। और लाख लम्हे की दर्दनाक मंजरकशी। नन्ही बच्ची ने लरसती आवाज़ में आप बीती सुना दी। बताया ट्यूशन पढ़ रहे थे, अचानक ज़ोरदार आवाज़ आई, मलबा हम पर गिरा, कुछ बच्चे फौत हुए, कुछ ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी टीचर ने बताया छत पर तामीराती काम मुकम्मल हो चुका था, मालूम नहीं था छत गिर जाएगी। माली हालात अच्छे नहीं, 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। मरने वाले बच्चे मेरे अपने बच्चों जैसे थे, मेरा कोई कसूर नहीं। कुदरत की तरफ से हुआ है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है। सर पे कंस्ट्रक्शन का काम ज़रूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है। मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 3 जख्मी। लोअर चित्राल में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाब। पीडीएमए के मुताबिक आबी रैलों से 27 मकान मुतासिर, 2 मसाजिद शहीद, 2 दुकानों और 1 पुल को भी नुकसान पहुंचा। दर्जनों मवेशी भी बह गए, 4 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी नुकसान।
बलूचिस्तान के इलाके यौब में मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। सवात, मानसहरा, कोहाट, एबटाबाद और मरी में भी गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद में भी काली घटाएं छा गईं। मुल्क भर में 6 जुलाई तक बरसात का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। मुल्क में मुसलसल तीसरे माह महंगाई की शरह डबल डिजिट में। हुकूमत रिलीफ न दे सकी, महंगाई ने आवाम का भुरकस निकाल दिया। इदारा शुमारियात ने आदाद और शुमार जारी कर दिए। जून में महंगाई की सालाना शरह 11% रही। एक साल में खुराक और मशरूबात की कीमतें 9.3% बढ़ गई। हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस और फ्यूल एक साल में 15.5% महंगा। सालाना बुनियाद पर सेहत की सहूलियात 7.5 और तालीम 8.3% महंगी हुई। अफगान तालिबान की दरअंदाजी नाकाम। बलूचिस्तान सरहद पर भेजे गए 4 ड्रोन पाक फौज ने मार गिराए। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर करे। ISPR का 2 टुक पैगाम वाज़ेह किया। पाक अफवाज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत हर इश्तियाल अंगेजी का मौसर जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक भारतीय बयान मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत खिते में अदम इस्तेहकाम और हमसाया ममालिक में मुदाखलत की तारीख रखता है। मोदी सरकार अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में मुलविस। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। ईरान के साथ मामलात खुश असलूबी से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तेल की कीमतें गिर रही हैं, स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा रही हैं। ईरान से बातचीत का वाहिद मकसद उसे एटमी हथियारों के हसूल से रोकना है। ईरान क्या फैसला करेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का इंटरव्यू। कहा, सिफारती हल कामयाब न हुआ तो हमारे पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं। तेहरान ने ताउन नहीं किया तो जोहरी प्रोग्राम तबाह कर देंगे। तो हमें कतरी वज़ीर-ए-आज़म से अमेरिकी नुमाइंदे ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात। रॉयटर्स के मुताबिक बातचीत का मकसद तकनीकी मुज़ाकरात के लिए बुनियाद तैयार करना है। आपने हुर्मज़ हमारी ताकत, मिसाइल और यूरेनियम पर समझौता नहीं होगा। ईरान का 2 टुक मौक़िफ़। चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, MOU की शराइत पूरी होने तक मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। आपने हुर्मज़ से बगैर टोल गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया, ईरानी अवाम के खिलाफ किसी भी धमकी का फौरी जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ने अपने इत्तेहादी तेल अवीव को काबू में रखने का वादा किया। अगर इसराइल ने अपने आका की बात ना मानी तो तेहरान उसे सबक सिखाएगा। दोहा मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब जारी करने पर इब्तदाई इत्तफाक हो गया। मामला ईरान अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात में तय पाया। अल अरबिया का दावा। बताया, ओमान के नए मंसूबे के तहत आपने हुर्मज़ से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत जारी है। मुज़ाकराती वफूद ओमानी तजवीज़ पर हतमी फैसले से पहले क़यादत से मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे ईरान की तैयारियां मुकम्मल। आला सरकारी वक्त जुमे को तेहरान रवाना होगा। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेगा। पाकिस्तानी वफ्द की दौरे के दौरान ईरानी क़यादत से मुलाकातें होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन 8 जुलाई को मशहद में की जाएगी। मंगल को तेहरान में आम तातील का ऐलान। जुमेरात को पूरे मुल्क में यौम सौग मनाया जाएगा। महमूद अशरफी के वज़ीर-ए-आज़म से हाथ मिलाने को हमारी कमज़ोरी समझा जा रहा है तो ये उनकी भूल है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, हमने पहले भी एहतजाज किया, आइंदा भी करेंगे। PTI में कोई ग्रुप नहीं। सुहेल आफरीदी से बदगुमानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। रावलपिंडी में पुलिस की तहवील से फरार 3 खतरनाक कैदी दोबारा पकड़े गए। पुलिस की खुसूसी टीम ने मुलजिमान को कोहटा के करीबी इलाके से गिरफ्तार किया। पकड़े गए कैदियों में जैगम, अदील और एहतिशाम शामिल।
कराची में मसाइल के अनबार। BRT रेड लाइन मनसूबे की तामीराती काम के दौरान इंजीनियरिंग का शाहकार, पानी की मेन लाइन के दरमियान पिलर डाल दिया गया। मामला सामने आया तो रातों रात खामोशी से पाइपलाइन जोड़ दी गई। मलीर सऊदाबाद में वाटर बोर्ड के अमले की गफलत, पानी की लाइन डालने के लिए खुदाई की, सीवरेज लाइन तोड़ दी, जगह जगह गंदा पानी जमा, मकीन परेशान। सिंध हुकूमत और मेयर कराची कोई तो ढंग का काम करवाएं, शहरियों की दुहाई। सिंध हुकूमत ने सानिया बल्दिया केस में रहमान भोला और जुबैर चरिया की बरियत चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नजरसानी दरख्वास्त आए। सुप्रीम कोर्ट ने रहमान भोला और जुबैर चरिया को बरी करने का हुक्म दिया था। फैसले में जख्मी और चश्मदीद गवाहों, केमिकल से आग लगाने के माहिरीन के शवाहिद नजरअंदाज किए गए। दरख्वास्त का मतन समाअत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगी। कराची में सानहा गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात पब्लिक की जाए। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट को पुरअसरार तरीके से छुपा दिया। कई माह गुजर गए, रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। टिकटॉक का शौक जान को आ गया। नारान में सयाहों ने गाड़ी दरिया में डाल दी। तेज बहाव के सामने गाड़ी बेबस, मकामी अफराद ने सयाहों को रेस्क्यू किया। भारतीय सदर की तकरीर के दौरान इंडियन न्यूज चैनल पर पाकिस्तान का कौमी तराना चल गया। पाकिस्तान से छेड़छाड़ न की जाए, हैकर्स का मोदी सरकार को वाज़ेह पैगाम। यूरोप में हीट वेव तवील हो गई। स्पेन में गर्मी से जून में 1029 संवात हुई। रवा हफ्ते 6 यूरोपीय ममालिक में शदीद गर्मी की लहर का खदशा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनान, स्विट्जरलैंड में वार्निंग जारी। क्रोएशिया, अल्बानिया, बोस्निया के जंगलात में गर्मी से आग भड़क उठी। अमेरिका में भी मौसम इंतहाई गर्म। वस्ती और मशरकी रियासत में पारा 38 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरला। फ्रांस ने स्वीडन को नॉकआउट कर दिया। साबिक चैंपियन 3-0 से कामयाब। एम्बापे के 2 गोल। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में सीट कंफर्म कर ली। मेजबान मैक्सिको एक्वाडोर को हराकर राउंड ऑफ 16 में दाखिल। आज रात 9 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने। 1 बजे बेल्जियम और सेनेगाल का मुकाबला। सुबह 5 बजे बोस्निया और अमेरिका का टकरा होगा। वो आया और छा गया। एम्बापे का एक और पावर शो। फ्रेंच हीरो ने नई तारीख रकम कर दी। फुटबॉल वर्ल्ड कप नॉकआउट मैचेस में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। स्वीडन के खिलाफ 2 गोल। मेगा इवेंट की तारीख में फ्रेंच कप्तान की गोल्स की तादाद 18 हो गई। मेसी से सिर्फ 1 गोल की दूरी। और सेरेना विलियम्स की मायूस कुन वापसी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही राउंड से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया की माया ज्वाइंट ने सेरेना विलियम्स को शिकस्त दी। एगाशियांती की दूसरे राउंड में एंट्री। मेन सिंगल्स में अमेरिका के बेन चार्ल्टन को अपसेट शिकस्त। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव पहले इम्तिहान में कामयाब।